हैं, तो उसके बाद हम उनके टूल्स, उनके इक्विपमेंट्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। साथ में टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइलिंग हम करते हैं। जब टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइलिंग्स में फोर हम डिवाइड करते हैं इसको, थर्मल हेयर स्टाइलिंग और ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग। इसके अंदर आपका पिंकल्स, फिंगर वेविंग, आर्टिफिशियल एड्स, हम सब कुछ ऐड करते हैं और फिर इसके साथ हम अपने हेयर स्टाइल्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आज के टाइम में, क्योंकि आज का टाइम इतना एडवांस हो रहा है, इतनी हेयर स्टाइल्स में इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तो आर्टिफिशियल एड्स का उसमें एक अपना एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। कैसे रहा है कि आर्टिफिशियल एड्स कैसे होते हैं, जब हम बेसिक हेयर स्टाइलिंग के बारे में सीखते हैं तो उसमें हमारा आर्टिफिशियल एड्स के बारे में जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम दूसरे स्टाइल्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो आर्टिफिशियल एड्स जो है वो है कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, हम उनके साथ कैसे काम करते हैं हेयर स्टाइलिंग में, और इनका कैसे केयर करते हैं, कैसा मेंटेनेंस करते हैं, और एक क्रिएटिविटी के साथ कैसे हम नए नए हेयर स्टाइल्स को बना सकते हैं। ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज हमारे सेशन के दौरान। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल एड्स। और आर्टिफिशियल एड्स कैसे दिखाई देते हैं, आपको ये स्लाइड दिख रहा होगा। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेयर पीसेस और विग्स आपको नज़र आ रही हैं, कलरफुल भी है और लॉन्ग हेयर्स में भी है, शॉर्ट हेयर्स में भी है। तो आर्टिफिशियल एड्स के बारे में जानते हुए पहले हमने इन पिक्चर्स को देखा कि कैसे हमें ये आर्टिफिशियल एड्स दिखाई देते हैं, लेकिन इन आर्टिफिशियल एड्स को हम हेयर स्टाइलिंग के अंदर कैसे ऐड करते हैं, कैसे इनके साथ काम करते हैं और इनकी मदद से हम कैसे एक अच्छी हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर पाते हैं, नए क्रिएशंस कर पाते हैं, नए इनोवेशंस के साथ हम इनमें कैसे काम कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे आर्टिफिशियल एड्स के अंदर। और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसके इंडेक्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हम किन किन चीज़ों के बारे में आर्टिफिशियल एड्स के अंदर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल एड्स, wigs and hair pieces, why wig and hair pieces are worn, match test, advantages of human hair wigs, disadvantages of synthetic wigs, advantages of synthetic wigs or materials of wigs and hair pieces, quality and cost, construction of wigs and hair pieces, basis for wigs and hair pieces, types of hair pieces, measuring and fitting a wig or hair pieces, adjusting a wig. Hello, हाँ जी मैम। मैम आवाज़ तो फुल ओके मैम। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी मैम, पूरा मैंने 100% किया हुआ है वॉल्यूम को ना। हेलो, 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 अब आ रही? ठीक है, ओके। Basis for wigs and hair pieces, types of hair pieces, measuring and fitting a wig or hair pieces, adjusting a wig, blocking, making a topi pattern, applying a topi pattern, removing a hair piece, cleaning and maintaining of artificial aids, सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल एड्स के साथ हम काम करते हैं और कैसे एक हेयर स्टाइल को परफेक्टली और अच्छा लुक हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर, और उसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल एड्स।
From the very beginning of recorded history, wigs have played an important role in the world of fashion. The Egyptians first recorded the use of wigs 6,000 years ago. The ancient Egyptians shaved their heads with bronze razors and wore heavy black wigs to protect them from the sun. In 18th century England, men wore wigs called perukes to indicate if they were in the army, the navy, or engaged in the practice of law. Wigs play a more important role than ever in today's fashion world. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं या इतिहास में हम हेयर स्टाइलिंग के बारे में जानते हैं, तो हेयर स्टाइलिंग में आर्टिफिशियल एड्स अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस समय भी लोग बालों के बारे में बहुत अवेयर होते थे, चाहे वो हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड हो, चाहे उनका कलरिंग से रिलेटेड हो, चाहे पमिंग से रिलेटेड हो। तो आज से 6000 वर्ष पूर्व अगर हम इजिप्टियंस का टाइम अगर हम देखते हैं, तो उस समय में लोग अपने बालों को बहुत अलग अलग तरीके से बनाते थे, विग्स वियर करते थे, ताकि वो अपने आप को बचा सके सूरज की रोशनी से, सनरे से, और अपने स्टाइल को एक नया लुक दे सके। तो उस समय जो लोग वियर करते थे, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि जो इजिप्टियंस है उन्होंने ब्लैक कलर का एक विग पहना हुआ है। और ये विग वो जो वियर करते थे, सबसे पहले वो अपने स्कल पर शेव करते थे, वो भी ब्रॉन्ज रेजर के साथ, और उसके बाद में ब्लैक कलर का हैवी विग पहनते थे ताकि वो सूरज की रेस के साथ उससे बच सके। ठीक है, अगर हम उसके बाद के पीरियड को देखते हैं, तो उस समय भी आपका 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के टाइम में मेंस के द्वारा ये बहुत ज़्यादा पहना जाता था, और जो पेरुक्स के नाम से जाना जाती थी। इससे यह पता चल जाता था कि जो इंसान ने इस चीज़ को वियर किया हुआ है, वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो आर्मी है जिसके अंदर इस तरह की विग्स को पहना जाता था। जो नेवी पर्सन्स होते थे वो इस तरह की विग्स को वियर करते थे, और जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ में रहते थे वो इस तरह की विग्स को वियर करते थे। तो इससे हमें पता चल जाता था कि ये जो प्रोफेशन है, ये इस प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले पर्सन्स हैं। तो विग्स का या हेयर पीसेस का अगर हम हिस्ट्री में भी देखते हैं, तो शुरुआत इसकी बहुत पहले से हो चुकी है। बस समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ नयापन इसके साथ लाया गया है, ताकि हमारे इस फैशन वर्ल्ड में हम इनके साथ नई नई क्रिएटिविटीज़ के साथ अपने आप को शो ऑफ कर सके, दिखा सके कि हेयर स्टाइलिंग भी अपने आप में एक पूर्ण आर्ट है, एक संपूर्ण कला है, जिसके द्वारा एक इंसान अपनी लाइफ को सेट कर सकता है एज ए हेयर स्टाइलिस्ट, एज ए हेयर ड्रेसर। विग्स आज के समय में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है जितना कि इतिहास में करती थी। बस ये है कि आज इसको पहनने के रीजंस कुछ और हो गए हैं, पहले कुछ और होते थे। तो इसी तरीके से आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि विग्स और हेयर पीसेस जो है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। आर्टिफिशियल एड्स को हमने टू पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है। पहला है हमारा विग, और सेकंड है हमारा हेयर पीसेस। Wig. A wig can be defined as an artificial covering for the head consisting of a network of interwoven hair. When wearing a wig, the client's hair is completely concealed. अगर wigs जो होते हैं, ये एक आर्टिफिशियल हेड कवरिंग लिया हुआ होता है, जिसे बुना जाता है या सिला जाता है आर्टिफिशियल, इस बेस के ऊपर बालों को अटैच किया जाता है। या तो आप सिल सकते हैं या इस पे इंटरव्यूविंग होती है जिसके साथ इस पे बुना जाता है। तो उसके द्वारा एक आर्टिफिशियल कवरिंग, एक हेड का साइज का ये तैयार किया जाता है, जिसे हम विग कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है कि पिक्चर में सभी डमीज पर हमने यहाँ पर विग्स देख पा रहे हैं। तो इनको देख के पता लगाया जा सकता है कि एक विग जो होता है, यह फुल हेड को कवर करता है। फुल हेड को कवर मतलब हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। अगर आपने इसको कम्प्लीटली पहन रखा है,
इट मीन्स आपका पूरा स्कर्फ इस विग के साथ कवर है और अपने आप में एक परफेक्ट आपको स्टाइल या लुक आपको मिल जाता है। तो हम पूरी तरीके से यह कह सकते हैं कि जो विग्स होती हैं ये हमें पूरा 100% कवरेज प्रदान करता है। नेक्स्ट हम आते हैं हेयर पीसेस के ऊपर। तो हेयर पीसेस जो होती हैं, इफ द हेयर कंडीशन does not fully cover the head, it is classified as a hairpiece, which is a small use wig used to cover the top or crown of the head. Hairpieces gives 20 to 70% coverage. विक्स के अपोजिट में हेयर पीसेस होते हैं। विक्स जहां हमारे फुल हेड को कवरेज प्रदान करता है, वहीं पे हेयर पीसेस हमें 20 to 70% कवरेज प्रदान करते हैं। ये एक छोटे स्मॉल बेस पे बने हुए होते हैं जिसको हम फिट करते हैं या यूज करते हैं हमारा टॉप और क्राउन सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारे हेड का टॉप पार्ट कहलाता है, जहाँ पर इसे रखकर हम इसके साथ कोई भी हेयर स्टाइल्स बनाते हैं या अपने हेयर स्टाइल्स में हम कुछ नयापन लाते हैं इनको अटैच करके। नेक्स्ट हमारा आता है वाई विग एंड हेयर पीसेज आर वॉर्न। हेयर पीसेस और विग्स को हम क्यों पहनते हैं या लोगों ने इसको क्यों पहना, क्यों इसको यूज में लाया कंटिन्यू, वो हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इसके अलग अलग रीज़न रहे हैं कि अलग अलग समय में लोगों के लिए अलग अलग रीज़न रहा है इन विग्स को पहनने का और हेयर पीसेस को पहनने का। अगर हम कह सकते हैं तो फर्स्ट अगर हम मेडिकल कंडीशन उठाते हैं इसमें, तो मेडिकल कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेरी या परमानेंटली रूप से किसी भी क्लाइंट के स्कैल्प से पूरी तरह से बाल रिमूव हो जाते हैं और उस कंडीशन में वह अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो उस कंडीशन में वो अपना हेयर स्टाइल कंप्लीटली अपने स्कैल्प पे दिखा सके तो उसको पहनने के लिए वो विग यूज करता है। जैसा कि इसमें दिखा भी रखा है पिक्चर में कि इसमें कीमोथेरेपी मेडिकल एक कंडीशन है जिसकी वजह से उसके पूरे स्कैल्प से बाल रिमूव हो गए हैं, और जब उसने एक विग को यूज किया और पहना तो उसका पूरा लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अपने आप को नयापन स्टाइल के साथ देने के लिए वो अपना ये विग पहन सकता है। सेकंड हम टॉपिक पे आते हैं, तो उसमें है हमारा लॉस ऑफ हेयर। लॉस ऑफ हेयर जो होता है यह है टेम्परेरी और परमानेंट, दोनों टाइप्स का हो सकता है। टेम्परेरी में डेली हमारे स्कैल्प से हमारे हेयर्स रिमूव होते रहते हैं थोड़ी कुछ मात्रा में, लेकिन परमानेंटली अगर रिमूव हो जाता है तो वो एरिया हो जाता है पूरा बाल, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको कवर करने के लिए हम यूज करते हैं हेयर पीसेस। हेयर पीसेस यूज करते हैं जिससे ये क्राउन सेक्शन या ये टॉप पोर्शन जो हेड पे है ये कवर हो जाता है हेयर पीस के साथ। और एक इंसान को जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो इन्हें हेयर पीसेस को वियर करके अपने लुक को पूरी तरीके से चेंज कर पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल ओकेजन। तो स्पेशल ओकेजन पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दें, कोई पार्टी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, स्टेज परफॉर्मेंस हो सकती है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हो सकती है, या अपने आप में कुछ आपको अपना अलग से कुछ परफॉर्मेंस देना है, तो उस कंडीशन में अपने हेयर स्टाइल्स के लुक को बिल्कुल चेंज करने के लिए हमें ये हेयर पीसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमें अलग अलग साइज में, अलग अलग लेंथ में, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग तरीके की क्वालिटी के ये हेयर पीसेस हमें मिलते हैं, जिसको हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करके हम अपने हेयर स्टाइल्स को बिल्कुल चेंज कर पाते हैं। तो स्टेज परफॉर्मेंस अगर किसी को देना है तो, या किसी को कैरेक्टर प्ले करना है, तो वो यूज़ कर सकता है इन हेयर पीसेस को। तो हेयर पीसेस और विग्स पहनने के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। अब जब भी आप हेयर पीसेस और विग्स आप मार्केट से लेते हैं या मैन्युफैक्चरर से आप मंगवाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यह पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि इसमें से ह्यूमन हेयर या रियल हेयर्स कौन से हैं और सिंथेटिक हेयर्स
कौन से हैं। तो इसको जानने के लिए एक मैच टेस्ट होता है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन हेयर वर्सेस सिंथेटिक हेयर, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन हेयर से बने हुए जो हमने विग या हेयर पीसेस लिया है वो ह्यूमन हेयर से बना हुआ है या सिंथेटिक हेयर से बना हुआ है। तो इसको जांचने का एक तरीका होता है, place a small section of hair cut from the wig in an ashtray and light it with a match. Human hair burns slowly and gives off a strong odor. Synthetic hair burns very quickly, almost melts, and will leave teeny hard beads. तो जब भी हम इनको चेक करना होता है, इनको मैच करना होता है, तो इसके लिए हम दो एश ट्रे लेते हैं और एश ट्रे के अंदर स्मॉल अमाउंट में थोड़े से हम एक ट्रे में हम ह्यूमन हेयर को रखते हैं, एक ट्रे में हम सिंथेटिक हेयर को रखते हैं और दोनों को मैच बॉक्स के साथ यूज करते हुए हम उनको बर्न करते हैं। जब दोनों को हम बर्न करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ह्यूमन हेयर से है वो जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं या जलाते हैं तो वो जल्दी से जल जाएगा, स्लोली वो धीरे धीरे जलेगा और धीरे धीरे जलने के साथ ही उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आएगा। जबकि सिंथेटिक हेयर को जब हम बर्न करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा और जलने के साथ वो थोड़ा मेल्ट भी होगा और मेल्ट होने के बाद में उसमें छोटे छोटे टीनी यानी हार्ट बीट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उस एश ट्रे के अंदर हमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि हमारा ह्यूमन हेयर है जो धीरे धीरे जल रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अगर हमें आ रहा है, बहुत गंदी या तेज बदबू अगर हमें आ रही है तो वो ह्यूमन हेयर से बना हुआ है। और अगर वो बहुत धीरे जल रहा है और वो जल्दी से मेल्ट हो रहा है और छोटे हार्ट बीट्स में परिवर्तित हो रहा है, इट मीन्स वो सिंथेटिक हेयर से बने हुए विग्स और हेयर पीसेस हैं। अब हमने जब ह्यूमन विग्स और ह्यूमन हेयर विग्स और सिंथेटिक हेयर विग्स के डिफरेंसेस के बारे में जान लिया कि दोनों में हम कैसे डिफरेंसेस को कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नेचुरल हेयर्स है या सिंथेटिक हेयर्स है। तो आप ह्यूमन हेयर से अगर बने हुए विग्स या हेयर पीसेस हम लेते हैं तो उसमें क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन हेयर विग्स में। इसमें है कि जब भी ह्यूमन हेयर से बनी हुई विग या हेयर पीसेस हम काम में लेते हैं तो वो मोर रियलिस्टिक अपीयरेंस आपको देती है, यानी कि बिल्कुल नेचुरल आपको दिखाई देती है, नेचुरल दिखाई देगा। साथ में उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहेगी। नेक्स्ट है हमारा कि इसी में द सेम स्टाइलिंग एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स एज नेचुरल हेयर। जिस तरीके से हम नेचुरल हेयर को मेंटेन करते हैं, अपने घर में वॉश करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उस पर स्टाइलिंग करते हैं, सेम प्रोसेस हमें ह्यूमन हेयर से बनी हुई विग्स और हेयर पीसेस के साथ करना होता है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव होती हैं। ह्यूमन हेयर से बनी हुई जितनी भी विग्स या हेयर पीसेस हम खरीदते हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि बिल्कुल नेचुरल होती हैं और इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा अरेंज इन ए वेराइटी ऑफ स्टाइल्स कलर्ड एंड परमानेंट वेव, यानी जिस तरीके से हम हमारे ह्यूमन हेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको कलर्ड कर सकते हैं, उनको परमानेंटली वेव कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर हम हमारे ह्यूमन हेयर विग्स के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल हेयर से बना हुआ है और सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा उन विग्स और हेयर पीसेस के साथ काम करने में। नेक्स्ट है टोलरेट हीट फ्रॉम ए ब्लो ड्रायर, कलरिंग आयरन एंड फोट रोलर्स। तो जिस तरीके से हम अपने नेचुरल हेयर्स के ऊपर ब्लो ड्रायर यूज़ करते हैं, कर्लिंग आयरन यूज़ करते हैं, फूट रोलर्स हम यूज़ करते हैं, तो उनका इफेक्ट जिस तरीके से आता है सेम इफेक्ट हमारा ह्यूमन हेयर विग्स और हेयर पीसेस पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन हेयर विग्स के साथ जब हम इनको यूज़ करते हैं। तो इस पे हमें ये नहीं प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारा
जो हमने विग पहना हुआ है या हेयर पीस हमने जो पहना हुआ है, वो हेयर पिक्स पे हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको सेम रिक्वायरमेंट रहेगी जैसा हमारा नेचुरल हेयर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, सेम वही प्रोसेस, वही सब सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इन विग्स और हेयर पीसेस के साथ। लेकिन जहाँ इसके एडवांटेजेस होते हैं ह्यूमन हेयर विग्स के, वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। और वो है आपके कि जब भी हम इन हेयर विक्स के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, और वो है, फर्स्ट है हमारा, इट में फ्रीज और लूज इट्स कर्ल इन ह्यूमिड वेदर। कि जैसे ही क्योंकि ये हो सकता है कि कई बार इनके टेक्सचर्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि हमने जो टेक्सचर लिया है वो कैसा है। तो उस कंडीशन में अगर आपका वेदर ह्यूमिड है, थोड़ा सा मॉइस्चर है वेदर में, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपका जो कर्ल किया हुआ बाल है थोड़ा सा फ्रीज हो जाए या थोड़ा लूज हो जाए। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन हेयर विक्स के साथ आती हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर शैम्पूइंग द हेयर नीड्स टू बी रीसेट। यानी जिस तरीके से आप अपने नेचुरल हेयर्स में कोई भी हेयर स्टाइलिंग करते हैं, और हेयर स्टाइलिंग करने के बाद में वापस से बालों को रीसेट करने के लिए पहले शैम्पूइंग आप करते हैं और फिर दोबारा से आप वापस हेयर स्टाइलिंग अपने बालों में करते हैं, तो सेम तरीका हमारा इन विक्स के साथ भी रहता है कि हमें इससे पहले शैम्पूइंग करना होगा और फिर दोबारा से हमें इसमें दोबारा जो भी स्टाइल आप बनाना चाहते हैं, तो जब भी हम इनको वियर करेंगे और जो भी स्टाइल बनाना पड़ेंगे, हमें बार बार इस पर दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, कलर विल फेड। कलर विल फेड क्योंकि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक सनरेज में रहते हैं या लाइटिंग में होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी कई बार इन हेयर्स का कलर थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है, हेयर विल ब्रेक एंड स्प्लिट इट मिस्टर बाय हर्श ब्रशिंग, बैक कॉमिंग और एक्सेसिव यूज ऑफ हीट। यानी कि जब भी हम इन विग्स के साथ या हेयर पीसेस के साथ मिसट्रीटेड करते हैं, यानी तरीके से हम इनके साथ काम में नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हम हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हीट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कर्लिंग आयरन हमने यूज़ किया, टोंग हमने यूज़ किया, या बहुत तेज अपने टेम्परेचर पर अपना ब्लो ड्रायर कंटिन्यू एक ही जगह रखा। तो इसकी वजह से जिस तरीके से हमारे नेचुरल हेयर्स में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बाल ब्रेक होना शुरू हो जाता है, सेम प्रॉब्लम हमारी इन विग्स और हेयर पीसेस के साथ भी आएगी अगर हम इस मिसफिटेड तरीके से हम इन हेयर्स के साथ काम करते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें हम जब भी हम ह्यूमन हेयर विग से बनी हुई विग या हेयर पीसेस यूज़ कर रहे हैं, तो जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक विग। अगर सिंथेटिक विग से बनी हुई हेयर स्टाइलिंग हम कर रहे हैं, तो उनसे बनी हुई विग्स में क्या एडवांटेजेस रहेंगे और क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे, या जो विग्स हमने सिंथेटिक विग की सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई विग ले ली है, तो उसमें हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिंथेटिक विग के यहाँ एडवांटेजेस हम देख रहे हैं। फर्स्ट है हमारा, सिंथेटिक विग आर ए ग्रेट वैल्यू। सबसे पहले तो क्योंकि आपका जो ह्यूमन हेयर है वो और एक्सपेंसिव है देन आपका सिंथेटिक विग्स की कंपैरिजन, क्योंकि आपका ह्यूमन हेयर विग जो है एक तो बहुत कॉस्टली मिलता है और एक थोड़ा रेयर मिलता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई विग्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि इनका फाइबर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये आपको बहुत अधिक वैरायटी में मिल जाती हैं। रियल हेयर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन अगर हम करते हैं, तो सिंथेटिक विग्स जो होती हैं ये हमें इजी और आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो आसानी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल कैनेकेलन। आपका जो सिंथेटिक फाइबर है पहले की तुलना में, पहले के समय में ये थोड़ा थिक फॉर्म में आता था, जो इसका फाइबर होता था सिंथेटिक फाइबर जिसे हम बोलते हैं, तो
आने लगा है, जो बिल्कुल जैसे हम कंपैरिजन अगर करते हैं रियल हेयर्स के साथ तो हमें सेम वैसा ही दिखाई देता है, परंतु उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये सिंथेटिक हेयर से बना हुआ है या नेचुरल हेयर से बना हुआ है। तो ये जो फाइबर होता है जिसे हम बोलते हैं मॉड एक्रेलिक फाइबर, इसे नाम भी दिया गया है कैनिक एलन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है और बहुत फाइन क्वालिटी का होता है, जिनकी वजह से हम कई बार धोखा भी खा सकते हैं कि ये जो विग है या हेयर पीसेस है वो सिंथेटिक है या ह्यूमन हेयर है। नेक्स्ट है नेचुरल लशर लुक एंड फील। जब आप इन सिंथेटिक हेयर से बने हुए या सिंथेटिक फाइबर से बने हुए विग्स और हेयर पीसेस को आप देखोगे तो आपको देखने पर बिल्कुल ये नेचुरल लुक में आपको नजर आएगा। इनका जो लश्कर होगा, इनकी जो इलास्टिसिटी होगी, लचक होगी, वो भी बिल्कुल आपको ऐसी फील होगी जैसे नेचुरल हेयर्स के साथ फील होती है। नेक्स्ट है स्टाइलिंग एंड टेक्सचर आर सेट इनटू द हेयर। हम इसमें आसानी से, क्योंकि इनका टेक्सचर भी फाइन होता है, तो हम इसमें हेयर स्टाइल्स को बार बार बना सकते हैं और एक बार सेट करके भी रख सकते हैं, तो हमें बार बार नहीं बनाना होता है। इसमें एक फ़ायदा ये है कि एक बार अगर आपने हेयर स्टाइलिंग बना के रख दी है तो आपको बार बार रीसेट नहीं करना है। आप उसको जितनी बार यूज़ करना चाहो उतनी बार आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको रिक्वायरमेंट ये रहता है कि आपको इसको कैसे वॉश करना है, शैम्पूइंग करना है, कैसे वॉश करके ड्राई करके और वापस से दोबारा से कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसको भी आप आसानी से स्टाइलिंग कर सकते हो और सेट कर सकते हो हेयर्स के साथ। वेरी इजी फॉर क्लाइंट्स टू मेंटेन। सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्लाइंट्स के लिए इनको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। द कलर्स आर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सिंथेटिक फाइबर का बना होता है, तो सिंथेटिक फाइबर में इसमें जैसे हमारे ह्यूमन हेयर के कलर्स होते हैं, उन ह्यूमन हेयर के कलर्स के साथ साथ इसमें बहुत अनलिमिटेड कलर्स में इनको कलर करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से हम उनको अलग अलग पर्पज़ के लिए पहन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जैसा हम स्टेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं या कोई कैरेक्टर आप प्ले करते हैं, तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट कलर के विग्स या हेयर पीसेस वियर करने होते हैं। तो अगर इन कलर्स में या डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में हमें ये आसानी से मिल जाते हैं, तो हम अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे और आसानी से प्ले कर सकते हैं और इनके साथ हम अपने इनको हेयर स्टाइलिंग में यूज़ करते हुए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल को लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक विग्स, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट है इसमें कैन नॉट बी एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट, कर्लिंग आयरन, फूड रोलर्स और द हाई हीट और ब्लो ड्रायर। जैसा कि हमने ह्यूमन हेयर में पढ़ा कि ह्यूमन हेयर से हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, हीट को, क्योंकि वो टॉलरेट कर सकते हैं, वो नेचुरल हेयर्स होते हैं। कंपैरिजन उसके ये सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा हीट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा हीट का आप यूज़ करोगे तो कई बार हो सकता है हाई टेम्परेचर होने की वजह से आपका बाल जो है या आपका जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ ये विग और हेयर पीसेस जो बर्न हो सकता है, जल सकता है, या थोड़ा-सा ये सिकुड़ सकता है जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो हेयर है वो ब्रेक हो सकता है, जल सकता है। तो इसके लिए हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हीट का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कलरिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। ह्यूमन हेयर से बने हुए विग में जहाँ हम कलरिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, वहीं इसका ये डिसएडवांटेजेस है कि इस पे हम कलरिंग के प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो शाइनी में नोट लुक नेचुरल। क्योंकि कंपैरिजन अगर हम करते हैं नेचुरल हेयर्स में और सिंथेटिक फाइबर से बने हुई विग्स और हेयर पीसेस में, तो दोनों में डिफरेंसेस ये होता है कि आपको जो नेचुरल हेयर है इतना शाइनी ग्लो नहीं करेगा जितनी शाइनी आपका ये सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई विग्स और हेयर पीसेस करती हैं। तो इसके लुक को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये जस्ट
आपका सिंथेटिक फाइबर है और ये आपका ह्यूमन हेयर भी है। हमने विक्स हेयर पीसेस के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो मटेरियल्स हैं, हमने ह्यूमन हेयर से मिल गया। हमारे जितने भी विग्स होते हैं और हेयर पीसेस होते हैं, ये मोस्टली 2 टाइप्स या 3 टाइप्स के हेयर्स के साथ बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो ह्यूमन हेयर से बने हुए विग्स के बारे में हमने पढ़ा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसके देखे। वही सिंथेटिक फाइबर से बने हुए विग्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखे। अब इन दोनों हेयर्स के साथ साथ एनिमल हेयर्स को भी हम ऐड करते हैं इन विग्स और हेयर पीसेस के अंदर। और इसके अंदर एनिमल हेयर से बने हुए जो विग्स होते हैं, उनका मोस्टली यूज होता है कलर्ड किए हुए बाल, और उनका ज़्यादातर यूज होता है मोस्टली फैशन शोज में या फिर थिएटिकल पर्पस के लिए। जो थिएटर में जो लोग अपने प्ले करते हैं, किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं, तो उनके लिए ये एनिमल हेयर से बनी हुई विग्स और हेयर पीसेस को काम में लिया जाता है। अब ये हेयर्स वो एनिमल हेयर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ये फाइबर से ये हेयर्स बनाए जाते हैं, तो वो है आपका अंगोरा, ओट्स या शिप, जो मोस्टली पहाड़ों पर पाए जाते हैं, ठंडे पहाड़ी प्रदेशों में ये मिलते हैं, जहाँ से ये हमें हेयर मिलता है और जिसको हम यूज करते हैं विक्स और हेयर पीसेस के अंदर। अब हमने ये जान लिया कि हमारे जो विग्स हैं और हेयर पीसेस हैं, वो कौन कौन से हेयर्स के साथ बने हुए हमें मार्केट से मिलते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी होती है, किस रेट में वो हमें मिलते हैं, कैसे हम पता लगाएं, कैसे उनकी कॉस्ट को डिफाइन करें, तो ये सब भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि जो ह्यूमन हेयर से बनी हुई विग्स है या हेयर पीसेस हैं, ये सब्ज़ी जो होती है क्योंकि नेचुरल होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कंपैरिजन टू सिंथेटिक फाइबर और एनिमल हेयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहला तो यही हो गया कि द मोस्ट एक्सपेंसिव विग्स आर द दोज मेड ऑफ ह्यूमन हेयर्स। अब ह्यूमन हेयर से जो बनी हुई विग्स होती हैं, उनमें भी हमने इनके हेयर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें यूरोपियन हेयर्स। यूरोपियन हेयर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है, क्योंकि ये हेयर्स जो होते हैं, ये बहुत फाइन क्वालिटी के होते हैं। इसमें हमें 2 टाइप्स के हेयर्स मिलते हैं, वर्जन हेयर्स मिलते हैं और कलर्ड किए हुए हेयर्स मिलते हैं। तो सेकंड आता है हमारा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है हमारा यूरोपियन हेयर्स, और सेकंड में हम इसमें रखते हैं यूरोपियन हेयर्स में ही वर्जन हेयर्स और कलर्ड किए हुए हेयर्स, जो ट्रीटेड किए गए होते हैं केमिकल प्रोसेस के साथ उन हेयर्स को। तो फर्स्ट हमारा यूरोपियन हेयर मोस्टली रहेगा, देन उसके बाद आता है हमारा इंडियन हेयर। इंडियन हेयर्स में हमें जो विग्स और हेयर पीसेस मिलते हैं मार्केट में, उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 12 से 16 इंच। और ये एक्चुअल में जब आप परचेज करते हैं तो ये नेचुरल वेवी आपको इसमें दिखाई देगा कि ये इसका जो क्वालिटी है या जो टेक्सचर है वो हमें थोड़ा वेवी फॉर्म में नज़र आएगा कंपैरिजन टू स्ट्रेट हेयर। जैसे हमने कहा कि यूरोपियन हेयर्स में हमें वर्जन हेयर्स मिल रहे हैं, हमें कलर्ड और ट्रीटेड किए हुए हेयर्स मिल रहे हैं, वहीं इंडियन हेयर्स में हमें नेचुरल वेवी कर्ली हेयर्स मिलते हैं, जिनकी लेंथ हमें मिलती है 12 से 16 इंच। तो फर्स्ट पोस्ट पे या मोस्ट एक्सपेंसिव पोस्ट पे फर्स्ट जाएगा यूरोपियन हेयर, उसके बाद आता है हमारा इंडियन हेयर, उसके बाद आता है हमारा थर्ड एशियन हेयर। एशियन हेयर से बनी हुई विग्स में लेंथ हमें मिलती है बालों की 12 से 28 इंच लंबी, और ये नेचुरल स्ट्रेट होते हैं। तो हमें जैसे विग्स चाहिए, जैसे हेयर पीसेस चाहिए, तो उसमें हमें पता लग जाता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी पे यूरोपियन हेयर्स को रखा है, सेकंड हमने इंडियन हेयर्स को, थर्ड पे हमने एशियन हेयर्स को रखा है पोस्ट के अंदर, जिसमें इनकी पोस्ट डिफाइन होती है इनकी क्वालिटी के साथ और इनकी बालों की लेंथ के साथ।
नेक्स्ट हम ह्यूमन हेयर से बने हुए विक्स, ह्यूमन हेयर से रिलेटेड विक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ हमने ह्यूमन हेयर्स को रखा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा आ जाता है ह्यूमन हेयर्स में कई बार हमने ऐड ऑन कर दिए जाते हैं एनिमल हेयर्स को भी। और इन एनिमल हेयर्स और ह्यूमन हेयर्स को मिक्स करके जो विक्स और हेयर पीसेस बनाए जाते हैं, इनका मोस्टली यूज़, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम ज़्यादातर यूज़ इनका करते हैं थिएट्रिकल और फैशन सेटिंग्स के लिए या फैशन शोज के लिए, जहाँ अपने आप को कैरेक्टर प्ले करने के लिए हम इन से बनी हुई विग्स और हेयर पीसेस को यूज़ करते हैं। ये सब जानने के बाद कि इनकी क्वालिटी कैसी होती है, इनकी कॉस्ट कैसी होती है, फिर हम आते हैं कि हमारे जो विग्स और हेयर पीसेस होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनके बेस होते हैं। इन बेसिस की वजह से ही इनकी कॉस्ट डिफाइन हो जाती है, क्योंकि आपका डिपेंड करता है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इन विग्स के साथ और हेयर पीसेस के साथ, वो मैनुअली है या मशीनरी है। तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ विग्स और हेयर पीसेस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा हैंड टायर्ड और हैंड नोटेड विग्स। These wigs These beads are made by inserting individual strands of hair into a mesh foundation and knotting them with a needle. These wigs have a natural, realistic look and are wonderful for styling. अगर हमने हाथ से बने हुए wigs को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाथ से बने हुए जो wigs होते हैं, ये एक मैशी मैशी फाउंडेशन के साथ, यानी इनका जो बेस होता है उस बेस पर एक निडल के साथ काम किया जाता है, जिसमें आपको नोट लगाना पड़ता है हर एक बाल के स्ट्रैंड के लास्ट में। यानी एक नेट के ऊपर जब आप इनको बुनते हो या इनको सेट करते हो या अटैच करते हो, तो हाथ से बनाने वाले विक्स के अंदर आपको एक एक बाल को इंसर्ट करना पड़ता है हर एक नेट के हर एक होल में, और उसके एंड में हमें एक नोट लगाना पड़ता है। जो नोट लगाते हैं हम इस निडल के साथ, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक एक बाल लेकर निडल के साथ इस नेट फाइबर पर हमने एडजस्ट किया है और उसको नोट लगाया है। तो जब एक एक बाल को नोट लगाकर हम इस मैश फाइबर के ऊपर अपना बिग या हेयर पीस बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी की वजह से उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। परंतु ये भी है कि ये इस तरह से हैंड नोटेड से बनी हुई जो विग्स है और हेयर पीसेस हैं, वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं। दिखाई हमें बिल्कुल भी नहीं देता कि हमने कोई विग पहना है या हेयर पीसेस पहना हुआ है, क्योंकि एक तो इनका फाइबर बिल्कुल थिन होता है, दूसरा इनकी क्वालिटी की ये जो बने हुए होते हैं वो हैंड नोटेड होते हैं, जिनकी वजह से बिल्कुल रियलिस्टिक अपीयरेंस आता है जब हम इनको वियर करते हैं। तो और इनके साथ अगर हमें हेयर स्टाइल बनाना है तो हेयर स्टाइल का लुक भी उतना ही रियलिस्टिक आता है जितना हम बनाते हैं अपने नेचुरल हेयर्स के साथ। सेकंड कंस्ट्रक्शन अगर हम देखते हैं तो वो आता है हमारा मशीन मेड विग। मशीन मेड विग में हमें एक एक हेयर के साथ काम नहीं करना पड़ता। इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे हेयर्स को एक लाइन में मशीन के साथ स्टिच कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं वेफ्ट। और इस वेफ्ट को सेट किया मैडम दोबारा से सेट किया जाता है। मैडम हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी मैडम, टाइम 4 बज गए हैं। ओके मैम।